हिम्मत है नाहिद हसन से अलग लड़के देख लो। यहाँ पार्टी का किसी का वजूद नहीं है। नाहिद हसन का, मुनव्वर हसन का नाम बजता है। हम छोटे छोटे थे, हमारे साथ मुस्लिम भाई होली खेलते थे और हम इनकी ईद पे टोपी ओढ़ के ईदगाह तक जाते थे। अब नहीं जाते? अब जावे अब अब भी वही प्यार है, प्यार प्यार। देखो बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चूतिया। ये कैसा नाम हुआ? वोट बाबा जी कांग्रेस को जा गया, भाजपा को जा? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। हाँ, और सपा वाले कह रहे हैं कि राशन कह रही है वो लड़ेंगे। वालों को नहीं देते हम। अच्छा, लेकिन लगातार बात करें, प्रदीप चौधरी की सांसद है यहाँ से, काम वाम किया नहीं किया? हमने तो अब तक शकल ही नहीं देखी इन सांसद की है। हाँ, सच में? शिकल भी नहीं आज तक देखी प्रदीप की तो। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हासिम अच्छा जी। मोहम्मद आसिम जी हैं, आपने शकल नहीं देखी। अच्छा, बात करें यहाँ पर, एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो है जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को एकजुट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। वैसे तो वो कह रहे हैं कि हमने की है लेकिन दोबारा कीजिए। तो क्या लग रहा है आपको? भाई जी ये सब जो है वोट लेने के धंधे हैं इनके सबके। हम जो हमारे विधायक नाहिद हसन करेंगे हम वहाँ रहेंगे बस। नाहिद हसन करेंगे वहाँ रहेंगे। बस नाहिद हसन नेता ही नहीं यहाँ इलाके में भी। अच्छा, हाँ शेर है जी, वो तो किराने का शेर है जी नाहिद हसन तो किराने का। हाँ जी शेर है। सुबह इंशाल्लाह अंदर तो जिता दिया और आगे भी जिताओगे। बहनी के राशन लड़ेगी उन्हें जिताओगे, नाहिद हसन लड़ेगा उन्हें भी जिताओगे, उनको भी जिताओगे। तो कह रहे हैं उनके ऊपर गैंगस्टर लगी हुई है लगातार। हम भी नाहिद, हमारे ऊपर भी लग रही, हमारे ऊपर भी लग रही, हम सभी नाहिद हैं। हाँ तो ये बताइए मुझे, कांग्रेस और सपा में से किसको चुनेंगे? कांग्रेस हो, सपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम नाहिद हसन ने चुनेंगे। नाहिद हसन? नाहिद हसन, उनका गठबंधन तो आरएलडी के साथ है। हाँ हम नाहिद हसन ने चुनेंगे। हाँ आप तो नाहिद हसन के फैन लगे। वो चाहे नहीं, फैन किसी का नहीं है हम। यहाँ की कोई क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिजवान रहमानी है। यहाँ कोई किसी दल को नहीं देखता, यहाँ सिर्फ नाहिद हसन को देखता है। नाहिद हसन को देख, नाहिद चाहे। नाहिद हसन की बात कर ले, नाहिद हसन सही दल में है, हाँ बिल्कुल दल में है। सपा का समर्थन है आप? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, हाँ तो लगातार जिस तरीके की बातचीत चली और कहा कि नाहिद आरएलडी में जाए, कांग्रेस में जाए, हम नाहिद हसन के साथ हैं। अच्छा, हाँ कोई भी पार्टी में चले, कोई भी पार्टी चाहे निर्दलीय लड़े। चाहे निर्दलीय लड़े। वजूद ही नहीं है। समाजवादी में अगर इतनी हिम्मत है नाहिद हसन से अलग लड़के देख लो। यहाँ पार्टी का किसी का वजूद नहीं है। नाहिद हसन का, मुनव्वर हसन का नाम बजता है। जहाँ मुनव्वर हसन का परिवार रहेगा वहाँ रहेंगे सब। अच्छा, दो राजनीतिक दल हैं यहाँ पर, आपने पहले भी कहा, मैं बता रहा हूँ। एक तरफ तो हुकुम सिंह की राजनीति है, तो दूसरी तरफ मुनव्वर हसन की राजनीति है। तो उसमें से चुनना तो भारी हो जाता होगा, किसको चुनेंगे? जो काम करता है हम उसको चुनेंगे, और यहाँ नाहिद हसन को चुनता है और चुनते रहेंगे। चाहे 27 हो, 24 हो, 31 हो, नाहिद हसन के साथ है और रहेंगे नाहिद हसन के साथ। नाहिद हसन के कुछ ऐसे काम जो आपको अच्छे लगे हो उन्होंने किए? नाहिद हसन का असल में काम क्या है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ आपके पास। गरीबों की लड़ाई लड़ी है, अभी जेल गए हैं, 1 साल जेल में रह गए नहीं, हैं। वो काम थोड़ा ही है, वो बताइए मुझे जो काम किए। काम किए हैं, बहुत विकास किया है। कैराना ब्लॉक में बहुत काम किया है। सड़कें हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री है, गरीब लड़कियों की शादी है। 5 साल में बहुत काम किया है पिछली। अब के आने वाली योजना में मौका नहीं मिला। अब के सत्ता 1 साल हो गया सरकार को आए हुए, विधायक जी को आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं, कहाँ टाइम मिला है। अभी विधायक जी बाहर आए हैं, फील्ड में घूमेंगे, काम होंगे, विकास होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि विकास नहीं होंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इकरा हसन जी ने प्रचार किया, वो तो जेल में थे, कह रहे भावुक होकर लोगों ने वोट दिया, और लगातार जो है वो बातचीत यही हो रही है कि अब की बार कह रहे हैं कि इकरा हसन को अगर टिकट मिला, अगर सपा से टिकट मिलता है या किसी आरएलडी से मिलता है या निर्दलीय मिलता है, तो वोट बैंक किसकी तरफ जाने वाला है? यहाँ किसी भी पार्टी से टिकट मिले कार्यकर्ताओं को और कैराना की जनता लोकसभा को कुछ नहीं देखती। यहाँ नाहिद हसन जहाँ कहेंगे वहाँ वोट पड़ेगा। जी भाई साहब, आप किसको देंगे? नाहिद हसन को। नाहिद हसन। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? ब्रह्मपाल सिंह। ब्रह्मपाल सिंह जी। अच्छा, बात करें, इधर तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो सपा पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ये हॉट सीट है, जेल में रहकर भी नाहिद जीत गए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीएसपी भी आई है और वो भी कमबैक कर रही है, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हॉट सीट कही जाने वाली है। तो किसको वोट दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर मौजूद हैं अभी। देखो जी, हम तो सबसे बढ़िया भाईचारे को मानने हैं। हिंदू मुस्लिम का यहाँ भाईचारा सबसे अच्छा है। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे साथ मुस्लिम भाई होली खेलते थे
और हम इनकी ईद पे टोपी ओढ़ के ईदगाह तक जाते थे। अब नहीं जाते। अब जावे अब भी वही प्यार है, प्यार प्यार। देखो टोपी में कोई हिंदू, रुको जी एक मिनट, टोपी में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है जी। हिंदू मुसलमान तो दिल से हो गया जी। इसमें कोई ये टोपी ओढ़ने से हिंदू मुसलमान नहीं होना जी, दिल में प्यार होना चाहिए। अगर दिल में प्यार है, हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई हैं। अगर ये टोपी ओढ़ने से हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता जी। तो सबसे बड़ी हम टोपी की बात तो हमने करी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार वोट दें तो दें किसको, क्योंकि यहाँ पर दोनों राजनीतिक दल हैं। और तीसरे यहाँ पर प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं, उनका काम आपको कैसा लगा है? उनमें भी कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी की बात आ जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छे किए, कोई ऐसा बात नहीं। हमारे यहाँ 2600 मकान बने, 2600 में लगभग 2100-2200 मकान मुस्लिम समुदाय के बने। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुस्लिमों के लिए वो काम नहीं करी सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही। क्यों जी, मुस्लिमों के लिए काम? बहुत बढ़िया काम करा जी, बढ़िया करा। तो हुआ है कुछ सांसद कोटे में आया कुछ काम यहाँ पर? काम करा ठीक रहा, लेकिन हमने प्रदीप की शिकल नहीं देखी आज तक। हमने शिकल नहीं देखी उसकी। एक काम है, लेकिन नाहिद हसन ने एक काम ऐसा करा, आप और हम कहीं 1 फुट 1 गज जमीन नहीं दे सकते पूरे जिले में, कोई बता दो। और उन्होंने अपनी 30 बीघा जमीन ऐसी दे रखी जो उजड़े बसर। अरे आप हिंदू मुस्लिम की बातचीत कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें नाहिद हसन कह रहे थे कि हिंदुओं से सामान मत लो। उन्होंने कहा बीजेपी वाले तो सामान ना लो। उसने नु कहा कि बीजेपी वालों तो सामान ना लो, हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। बीजेपी वालों से सामान? यू कौन है? यू हिंदू नाम बताया ना, लेकिन मेरा सगा भाई है और मैं उसका भाई हूँ। भाई से ज्यादा मोहब्बत है हमारे यहाँ। कभी इस तरीके की बात जो करते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम आज आए हैं कि वाकई में है क्या? हमारे अंदर दिल में नाहिद हसन है। आपके भाई देखिए, जिसके दिल में जो कुछ है वो तो अपने दिल में ही। लेकिन हम किसी काम पर बात करेंगे, हम व्यक्तिगत नहीं करेंगे, हम काम पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सपा का काम कंपेयर करें तो किसका बेटर? दोनों ही पार्टी अच्छी है भाई। बीजेपी ने एक तो बतानी पड़ेगी, छुपे रुस्तम नहीं बनना। अब सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार में फायदा ये है कि आप 2 बजे घर से निकलो, लड़की माता बहन किसी तरह कहीं घूमो, किसी को कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही बढ़िया सरकार है। हाँ, कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही इसमें। रही बात उसकी, नाहिद हसन जी भी हमारे परिवार ही हैं, ऐसी बात नहीं, वे भी बढ़िया कर रहे। तो हम तो दोनों को ही अच्छे कहेंगे। नाहिद हसन और लगातार इकरा जी उनकी बहन है, वो लगातार आरोप लगाती है कि तानाशाही वाली सरकार है, इन्होंने जानबूझकर नाहिद को अंदर डाला है। वो तो देखो उनकी सोच है जी, वो उनकी सोच है नहीं जी, उनके उसमें हम कुछ नहीं बोलते। तो राजनीति है, वो तो राजनीति है। वे भी उनकी पार्टी में जो कमी कर देंगे, वो उनकी पार्टी में कमी कर देंगे। वो तो राजनीति है, वो कोई बात हुई। राजनीति, हाँ, और क्या है वो? राजनीति में जनता को बरगराया जाता है ना, गलंदे ना सबसे। हाँ, वोट तो जी भाई साहब। भाई साहब गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। गुंडागर्दी नाम बताइए। चौधरी फरमान। हाँ जी, गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है पुलिस वालों के समय ज्यादा। हाँ, वैसा गुंडागर्दी खत्म है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ? ऐसा दलाल है, पैसे दो, गरीबों की सहायता करते हैं, पैसों वालों को सहायता करे, पैसों वालों को बोलते। हाँ जी। अच्छा, आप अगर हम बात करें यहाँ से लोकसभा चुनाव की, 2024 नजदीक है, तो किसको वोट देने वाले हो भाई? नाहिद हसन को देंगे जी। नाहिद हसन? हाँ जी, हाँ। नाहिद हसन का फैन है। बस जो कह रहे बस बढ़िया है। अच्छा, जो करे सही करे, दिलों में पाड़ के देख नाहिद हसन लिख रहा। नाहिद हसन ही लिख रहा। काम वाम भी बता दीजिए नाहिद हसन। नहीं, एक बात हो, जो उजड़ा है बसा दिया हो, इतना सहारा दे दिया हो नाहिद हसन ने, तो पता क्या है, तो सब अंदर जेल काटे गरीबों के लिए, तब मसिया क्या होगा? गरीब लोगों के लिए जान देते हैं वे। हमारे विधायक जी गरीब लोग कह रहे विवादों में रहते हैं, बड़े भड़काऊ भाषण देते। नहीं, बिल्कुल ये मुखालिफ का है, ऐसा बच्चा नहीं है वो। अच्छा, पलायन वाली बात सही थी या गलत? पलायन वाली तो मसला ऐसा था जी, कोई अपने बिजनेस के लिए बाहर चले गए भाई, अपना यहाँ से घर भर छोड़ दिया उन्होंने, अपना बिजनेस छोड़ दिया था, वो फिर आगे। जब यहाँ पलायन जो हुआ था थोड़ा बहुत गुंडागर्दी की वजह से, वो फिर यहीं आगे। अब कोई बहुत बढ़िया प्यार मोहब्बत से बाजार में 9-9, 10-10 बजे तक दुकान खुली। पहले थोड़ा कुछ गुंडागर्दी की वजह से परेशानी तो थी। अब गुंडागर्दी है या खत्म? अब तो बिल्कुल शांत। दुकानदार हूँ बाजार में, मैं दुकानदार हूँ, और मेरा पैरा एक हिंदू भाई देगा और मैं हिंदू भाई का पैरा दूंगा। हमारे अंदर इतना बस यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता है, एकजुट है और बढ़िया है। एकता है और एक तरह है कि भी बहुत बढ़िया प्यार। एक तरफ हिंदू मुस्लिम है, फौलाद की तरह बिल्कुल, जैसे फौलाद गए। हाँ, बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चूतिया।
ये कैसा नाम हुआ? जब मुझे पता ही नहीं है कुछ किसके बारे में क्या हो रहा है क्या अच्छा मैं बता देता हूँ बाबा जी, यहाँ पर 2024 नजदीक है, 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव है, ठीक है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी है, सारे के सारे वोट मांगे हैं और कुछ नहीं है और हमारी सेवा कर रहे हैं। बता क्या कर अच्छा रहे हैं? वोट बाबा जी कांग्रेस को जा गया, भाजपा को जा, हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। हाँ, और सपा वाले कह रहे हैं कि राशन कह रही है वो लड़ेंगे। वालों को नहीं देते हम नहीं देते, क्या बात होगी सपा वालों से? नहीं देते हम। हाँ, क्या बात होगी सपा? हमारा बुढ़ा दिमाग हो लिया। तो बुढ़ा दिमाग कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये तो हर योजना में यूं ही करें सारे के सारे। जो करेंगे कांग्रेस वाले करेंगे। हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा वो कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं भारत जोड़ रहा हूँ मैं। आपको लग रहा है भारत टूटा हुआ है जिसको जोड़ रहे हैं? अरे जुड़ नहीं रहा भारत, और किस तरह जोड़ा भारत? और कांग्रेस वाले ही तो जोड़ रहे हैं, वही कह रहे हैं कि टूटा हुआ। हमें नहीं पता कहाँ टूट रहा। अच्छा आपको नहीं पता? हाँ। यहाँ कांग्रेस कुछ नहीं है, यहाँ तो चौधरी नाई दर्शन है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी इकरासन जी। अच्छा राहुल गांधी कह रहे हैं कि लगातार जो है मैं मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं मैं नफरत कांग्रेस कैंडिडेट 2,500-3 हजार का वोट मालिक है। कह रहे हैं मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है, उनको जोड़ रहे हैं। बात है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे कोई हमारे पास मोहब्बत की कमी नहीं है, नाई दर्शन ने बहुत दे रखी, कोई वजूद नहीं है। नाई दर्शन ने बहुत मोहब्बत दे रखी, हमारे पास कमी नहीं। नए दर्शन गरीबों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है आज भी। बिल्कुल देखिए, जेल में रहकर गरीबों के लिए जेल गए और इसीलिए हम इकरा हसन को समर्थन करेंगे और जो है आगे भी इकरा हसन को ही समर्थन करेंगे। कांग्रेस का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। 2000 भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप है क्या? बिल्कुल फ्लॉप, चाहे जी चाहे वो 5 साल तक पैदल चल ले, जब भी उनकी सरकार नहीं बनने वाली। अब बताइए, चौधरी नाई दर्शन, चौधरी नाई दर्शन। नाइट से हट के भी कुछ बात कर लो भाई साहब। बताओ क्या करूं? हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से मैं हिंदू मुसलमान जोड़ रहा हूँ। भाई यहाँ तो पहले जुड़े पड़े, हम तो पहले जुड़े हुए हैं। पहले वो अपनी पार्टी के लीडर पहले वे अपनी पार्टी के लीडर जोड़ ले, पहले अपनी। आप आइए, क्या नाम हुआ भाई? स्वेब। सुएब जी, क्या पढ़ के आए हैं? हाँ जी पढ़ गए। ये बताइए मुझे कि अभी 2024 के इलेक्शन नजदीक है, बिल्कुल दोनों पार्टियां, तीनों पार्टी, जितनी भी पार्टियां सबने बजा दी, तैयारी कर रही हैं, किसको चुनेंगे? हम तो बहनी के राशन को देंगे, जेएमपी का वोट भी हमारे दद्दा पड़ दद्दा सबके सब उसे ही देते तो यार। टिकट होगा? हाँ नहीं देंगे हम तो जी, का? उनको ही देंगे। ना भी होगा जिप हो जाएगा। परिवार का दबदबा रहेगा हसन पर। मेरा नाम अगर टिकट नहीं हुआ तो निर्दलीय लड़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम भी मोहम्मद हसन है। हसन परिवार का दबदबा रहेगा। आप तो फिर हसन को ही दोगे और किसी के पास जाना ही नहीं आप। बिल्कुल, जब हमारे दुख सुख में वही खड़े। बिल्कुल सभी हसन है। हाँ इनसे पूछ लेते, क्या नाम हुआ भाई साहब आप? इधर तो आइए। अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, सभी नाई दर्शन है। सभी नाई दसन है। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जी भाई साहब, आप भी नाई दसन है? नहीं कोई दिक्कत क्या नाम हुआ? सरफराज है सर, सरफराज। अच्छा मेरी बात सुनिए। हाँ आप बताइए। नए दसन। नाई दसन? हाँ जी, मैंने तो पूछा ही नहीं नाई दसन। नए दसन दिल में है, नए दसन दिल में है। अच्छा अगर बात करें हम 2024 के चुनाव की, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, किसको चुनने वाले? नए दसन। चौधरी नाई दसन। नए दसन। नाई दसन। हाँ जी, सब कुछ नए थे हमारे लिए। हाँ जी, नाई दसन। सपा पार्टी है, सपा से हैं वो, आरएलडी के साथ गठबंधन है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी लगातार निकली हुई है राहुल की, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। सब एक हो जाएंगे बाद में, सब एक हो जाएंगे। जी भाई साहब, गठबंधन पर गठबंधन होगा और हम इकरा हसन को कह रहे गठबंधन तो पहले भी हुआ। एमपी बनाकर अपनी बहन जी को हम संसद भेजेंगे जो है जी। हम समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नाई दसन इकरासन कौन से भी टिकट से आजा, यो जीतेगी। हम नाई दसन बीजेपी से किसी से भी आजा जी। हम कौन सी पार्टी को जानते हैं? यहाँ पार्टियों का मामला नहीं है, यहाँ तो नाई दसन को वोट दे। मुनव्वर हसन की फैमिली को जानते हैं, मुनव्वर हसन की फैमिली को हमारा। तो चलिए देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच और लोग जो है वो लगातार बेबाकी से उन्होंने बताया है कि अब की बार 2024 में आखिरकार किसका टिकट मांगते हैं और किसको लगातार वो वोट और सपोर्ट करने वाले हैं। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, ना बात हिंदू की करूंगा ना मुसलमान की,
बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।